भूमोद्रिका मेलि मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी की दी हुई मुद्रिका को मुख में रख लिया श्री हनुमान जी ने। किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि अंगूठी मुंह में क्यों रख लिया? ये अंगूठी भी कोई मुंह में रखने की सामान है, ये तो उंगली में पहनने वाली है। हनुमान जी ने कहा अंगूठी मुंह में रखने की सामान तो नहीं है, लेकिन अंगूठी में जो लिखा हुआ है वो मुख में ही रखने की सामान है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। नाम लिखा है राम जी का। तो हनुमान जी की शिक्षा है कि अंगूठी मुंह में रखने की सामान नहीं है, लेकिन राम जी का नाम मुख में रखने की सामान है। अगर राम जी का नाम मुख में है तो फिर समुद्र पार माने भवसागर पार करने से कोई रोक नहीं सकता है। जब हमारी यात्रा शुरू हो भवसागर पार करने की, ये हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लेना है। जब भवसागर पार करने की हमारी यात्रा शुरू हो, उस समय राम जी का नाम मुख में अगर है तो फिर उस यात्रा में कोई बाधा नहीं आती, और जो भी बाधा आती है वो सब बाधाएं अपने आप कट जाती हैं, हट जाती हैं, और निश्चिंत रूप से भवसागर माने समुद्र पार कर सकता है जी। क्यों? ये जो संसार है, ये संसार, ये तट है देही का, और इसके उस पार वैदेही का तट है, माने इसके उस पार वैदेही है, निराकार ब्रह्म है। वैदेही का मतलब बिना शरीर वाला, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। तो उस पार अगर निराकार से मिलना है तो फिर देही के तट को छोड़ना चाहिए। दो बंधनों में सारे जीव बंधे हुए हैं। ममता के दो बंधन, ये माया के दो बंधन हैं। कौन से? ममता और अहमता। ये जो देहाभिमान है ये अहमता है। देहाभिमान अहमता है, माने इतना सब मेरे पास है, इतना बल मेरे पास है, इतना धन मेरे पास है, इतनी ताकत मेरे पास है, इतना परिवार मेरे पास है, इतनी सुंदरता मेरे पास है, ये सब मेरे पास है। ये सब शरीर के अंदर भरा रहता है भाव हमेशा। तो ये क्या है? कहा ये देहाभिमान है, इसको अहंकार बोलते हैं। और ममता, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरा है, यहां से वहां तक सब मेरा है। सबके प्रेम पास में, मोह पास में बंधे रहना, ये ममता है। और कैसा बंधा होता है जी? ये भौरा जो होता है, भौरा, ये भौरा गुलाब के पेड़ पर जाकर के बैठ गया, गुलाब के फूल का रस लिया, फिर धीरे धीरे भौरा उसी पर बैठा रहा। धीरे धीरे पतझड़ हो गया, गुलाब फूल भी झड़ गए, गुलाब की पत्तियां भी झड़ गई, पतझड़ हो गया, फिर भी भौरा बैठा ही रहा। किसी ने भौरे से कहा कि अब ये पतझड़ हो गया है, अब जाओ, फिर फूल आएंगे, इसमें बसंत ऋतु आएगी, फूल आएंगे, तब फिर आना। भौरे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भौरे ने कहा सुनो, यही आशा अटक्यों रहो, अली गुलाब के मूल, और हुई है बहुरी बसंत ऋतु, और इन डारिन में फूल। हमारी आशा अटकी हुई है, हमारी आशा है कि आगे बसंत ऋतु आएगी, गुलाब में फिर पत्तियां आएंगी, फिर इसमें फूल आएंगे, और फिर हम पराग का पान करेंगे। यही हमारी आशा अटकी रहती है दुनिया से, लेकिन परिणाम क्या होता है?
कमल के फूल के पराग का पान करने लगा भंवरा। पराग का पान करते करते रस में इतना मस्त हो गया कि सायंकाल हो गई। शाम के समय गुलाब बंद हो जाता है, तो गुलाब की पंखुड़ियां बंद हो गई, भंवरा भी उसी में कैद हो गया। उसे आभास ही नहीं हुआ कि शाम हो गई, अब हम जाएं। तो उसी कमल के फूल में भंवरा कैद हो गया। किसी ने भंवरे से कहा कि तुम लकड़ी को भी काट सकते हो, लकड़ी को भी काटने की समर्थता है तुम्हारे में। अरे गुलाब तो बहुत नरम है, इसकी पंखुड़ियां बहुत नरम होती हैं, काट करके निकल जाओ। भंवरे ने कहा क्या जरूरत है, फिर से सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भंवरे ने कहा क्या जरूरत है, लकड़ी को तो काट सकता है भंवरा, लेकिन कमल के फूल को नहीं काट सकता है। कमल के फूल की पंखुड़ी जबकि लकड़ी से बहुत कोमल होती हैं, फिर भी उनको नहीं काट सकता। भंवरे ने कहा क्या जरूरत है, फिर सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हम फिर पराग का पान करेंगे। है? ऐसे अब भंवरा सोच रहा है मन के अंदर, उसके मन में आशा है सवेरा होगा। लेकिन तब तक क्या हुआ, तब तक एक मतवाला हाथी आया जल पीने के लिए, रात को 12 बजे। अब रात को 12 बजे मतवाले हाथी ने जल पिया और जल पी करके देखा कमल का फूल लगा है। कमल का फूल सूंड से उखाड़ा और उखाड़ करके पैरों से कुचल दिया। उसी में भंवरा कैद था, उसी में भंवरा बंद था। जब पैरों से हाथी ने कुचला तो भंवरे का भी जीवन समाप्त हो गया। अब आशा उसकी है कि सवेरा होगा, कमल खिलेगा, मैं फिर पराग का पान करूंगा, बाहर निकलूंगा। लेकिन सवेरा होने से पहले ही हाथी ने भंवरे का, फूल का, सबका जीवन नष्ट कर दिया। यही हमारी तुम्हारी भी आशा है। संसार रूपी सरोवर के विषय रूपी कमल में हम सब लोग क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी में कैद है। मन में सोचते हैं इतना और पराग का पान कर लें, इतना और विषय रस का सेवन कर लें। इतने में काल रूपी हाथी आया और हमारे जीवन को ही नष्ट कर दिया। सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, कोई पता है देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, एक पल का भरोसा नहीं। फिर सवेरे का भरोसा क्यों किया जाए। इस आशा में हम ममता में बंधे रहते हैं, ममता में बंधे रहते हैं। ये ममता और अहमता दोनों रस्सियों के बंधन हमको माया में ऐसा बांधे रहते हैं कि बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी शिक्षा देते हैं अपने चरित्र के माध्यम से, ये देही का तट है और उस पार वैदेही का तट है। संसार सागर माने भवसागर से पार जाओगे, वैदेही का तट माने ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। लेकिन ब्रह्म कब मिलेगा, जब मुख में नाम होगा प्रभु का, परमात्मा का। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ। और जब नाम मुख में होगा तो तुम्हें पार जाने से कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी के भी रास्ते में बाधाएं, सुरसा आई, मैनाक पहाड़ आया, फिर सिंहिका राक्षसनी आई, लेकिन कोई बाधा रोक नहीं पाई। जानकी जी से मिलने में लंकिनी भी आई, लेकिन कोई भी बाधा नहीं रोक पाई। जानकी जी से वैदेही से मिल ही गए, माने ब्रह्म से मिल ही गए, अगर मुख में राम जी का नाम है। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं तो मुख में नाम। वैसे तो बार बार रघुवीर संभारी, तरिक्यो पवन तने बल भारी, बार बार राम जी को अपने अंदर संभाल कर बैठालते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में जो अंगूठी में राम जी का नाम लिखा है उसको भी मुख में रख लिया। जैसे आदमी मरता है तो लोग कहते हैं तुलसी की पत्ती मुंह में डाल दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, क्योंकि गंगा जल मुंह में डालने से, तुलसी की पत्ती डालने से मुंह में क्या होता है, तुलसी मैया
भगवान शालिग्राम की प्रेयसी। जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान होते हैं। और गंगा जी भगवान के चरणों से निकली, चरणों से निकली, उनका चरणामृत है, माने उसमें भी अंश परमात्मा का है। तो ऐसे नाम तो ले नहीं पाएगा, ऐसे नाम तो ले नहीं पाएगा। एक माता जी कभी नाम नहीं लेती थी भगवान का, राम जी का नाम कभी नहीं लेती थी। एक माता जी बूढ़ी हो गई बेचारी, 80 साल की। परिवार वालों ने सोचा कब माता जी चली जाएं कोई पता नहीं, इसलिए एक दो बार तो कम से कम कह लेना मुंह से, एक दो बार तो कहे। लेकिन माता जी को कितना भी प्रयास किया गया, नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं। एक संत जी आए, संत जी से कहा माता जी हमारी नाम नहीं लेती है कभी, राम जी का इतना एलर्जी है उनको नाम से, सब कुछ कहती हैं लेकिन नाम नहीं कह पाती। संत ने कहा ठीक है हम कहलवाएंगे। संत गए माता जी के पास, माता जी से कहा माता जी राम राम बोलो, सीताराम बोलो। माता जी ने कहा बाबा ये नाम हमारे मुंह से नहीं निकलेगा, ये नाम हम नहीं कह सकते, ये हम कह ही नहीं पाएंगे। अब संत जी ने बड़ा प्रयास किया, माता जी राम राम बोलो। ना बेटा हमारे मुंह से नहीं निकलेगा ये। अब संत जी ने दूसरी युक्त सोची। संत जी ने कहा अच्छा माता जी ये बताओ तुम क्या कौन सा नाम नहीं कह सकती हो, तुम्हारे मुंह से कौन सा नाम नहीं निकल सकता है ये बताओ। तो माता जी ने कहा वही जो अभी तुमने कहा था, कहने के लिए जो तुमने कहा था वही नहीं कह सकती। अब सारे अक्षर कह सकती हैं लेकिन नाम नहीं कह सकती, सारे शब्द कह सकती हैं लेकिन नाम नहीं कह सकती है। माता जी चली गई। तो मुख में परमात्मा का कोई न कोई अंश मरने के समय होना चाहिए। एक बार राम जी के नाम का इतना प्रभाव होता है कि करोड़ों जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, केवल एक बार नाम लेने मात्र से। लेकिन वो एक बार नाम कब लिया जाए? वैसे जीवन भर इस समय आप राम कहिए सारे पाप जल गए, लेकिन राम कहने के बाद फिर तो गृहस्थी में लग जाओगे। और कहीं कोई एक तुमसे गलती हो गई तो एक गलती होने पर जो पीछे के पाप जले हैं वो सारे पाप पुनः जागृत हो जाएंगे, वो सारे पाप पुनः जागृत हो जाएंगे। एक काशी राम जी की तरफ से 101 मुद्राएं हनुमान जी की सेवा में समर्पित हो रही हैं। श्री हनुमान जी कल्याण करें। तो एक बार नाम कहने से पाप जल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा अगर कोई गलती हमसे होती है तो जितने पाप पीछे वाले जले थे वो पुनः जागृत हो जाते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं और प्रचंड हो जाते हैं। इसलिए हम फिर उसी प्रकार के हो जाते हैं। और मरने के समय नाम लेना क्यों सार्थक होता है? क्योंकि मरने के समय नाम कह लिया और दुनिया से चले गए, फिर कोई पाप हुआ नहीं। तो एक बार मुंह से मरने के समय नाम कहा, जितने पाप थे तुम्हारे उतने सब जल गए और आगे कोई पाप हुआ नहीं, इसलिए तुम मुक्त हो गए। ये 1000 मुद्राएं राकेश बाबू प्रधान जो इस ग्राम पंचायत के हैं, उनकी तरफ से 1000 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हो रही हैं। और 101 मुद्राएं पंकज जनरल स्टोर की तरफ से श्री हनुमान जी की सेवा में समर्पित हो रही हैं। श्री हनुमान जी कल्याण करें, कृपा बनाए रहें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगा, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो मरने के समय नाम ले करके
हमारे सारे पाप जल गए जितने पीछे थे, आगे कोई पाप हुआ नहीं। इसलिए जाकर नाम मरति मुख आवा, अधमो मुकुति जानिते ही पावा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नाम मरने के समय जल्दी आता नहीं है। जीवन भर आप प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है तो नाम आपके मुंह में नहीं आएगा। इसलिए इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि बात बात में तुम्हारे मुंह से परमात्मा का नाम निकले। कल मैं बता रहा था सत्संग के भाव। सत्संग माने परमात्मा का संग। किसी से बातचीत करो तो बातचीत के माध्यम से भी तुम्हारे मुंह से प्रत्येक लैंग्वेज में राम जी का संपुट जरूर लगना चाहिए। क्यों? इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। जब मरने लगोगे तो राम जी की इच्छा से अब दुनिया से जा रहा हूं, राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ है। तुम्हारे शब्दों में अगर इस प्रकार से भी नाम आ गया तो भी तुम्हारा कल्याण। क्योंकि अजामिल ने नारायण अपने बेटा को पुकारा था, उसका कल्याण हो गया। बेटा के लिए नारायण कहा था, उसका कल्याण हो गया। कल्याण। आहा यूनाइबिन, हाँ यूनाइबिन, हाँ यूनाइबिन, यूनाइबिन, यूनाइबिन। तो ध्यान दें,